नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में कक्षा 12वीं में हिंदी इलेक्टिव में क्या परिवर्तन किए गए थे, इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, किंतु अब लेटेस्ट परिवर्तन दोबारा लगभग 10 दिन के बाद एक नया सर्कुलर CBSE ने जो है प्रसारित किया है। उसके अनुसार जो पाठ हटा दिए गए थे वो तो वैसे ही हैं, किंतु प्रश्न पत्र में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। इसलिए ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। तो चलिए हम CBSE की साइट पर सीधा चलते हैं, वहाँ से अपना जो नया सर्कुलर है, रिवाइज्ड सर्कुलर, उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा नया सर्कुलर, जो हमारे विषय की कोड संख्या है 002। उसके अनुसार इंटरनल असेसमेंट को अभी भी 20 अंक दिए गए हैं। 5 अंक श्रवण कौशल, 5 अंक वाचन कौशल और 10 अंक का परियोजना है। 10 अंक के लिए परियोजना है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप मूलतः परिवर्तन उसमें कर दिया गया है और वह कुछ इस प्रकार है। प्रश्न पत्र का प्रारूप हमारे सामने है, जिसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे। उनमें से कोई एक गद्यांश विद्यार्थी को चुनना होगा और उस पर 10 प्रश्न होंगे एक एक अंक के लिए। और फिर होगा 2 अपठित पद्यांश, और इन पद्यांशों में से भी एक पद्यांश विद्यार्थी को चुनना होगा, जिसमें एक एक अंक के लिए 8 प्रश्न होंगे। इसके बाद अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन और कार्यालयी हिंदी। इस पर बहुविकल्पी जो जनसंचार माध्यम पर प्रश्न पूछे जाते थे, पहले 1 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लघु प्रश्न होंगे जनसंचार माध्यम के, वो एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे और 5 में बहुविकल्प दिए जाएंगे, MCQ दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी अंतरा भाग 2 साहित्य पुस्तक की ओर। साहित्य पुस्तक में भी MCQ आ चुके हैं। तो इसमें काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे एक एक अंक के लिए, MCQ। उसके बाद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे एक एक अंक के लिए, ये भी MCQ। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न फिर आ गए हैं और वे हैं अंतराल भाग 2 के। ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब तक निबंधात्मक प्रश्न होते थे अंतराल भाग 2 से, तो अब अंतराल भाग 2 से बहुविकल्पी प्रश्न हैं, MCQs हैं। एक एक अंक के 7 प्रश्न हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन में हम देख रहे हैं कि अप्रत्याशित विषय पर जो है 150 शब्दों में जो एक रचनात्मक लेखन करना है। यहाँ अप्रत्याशित शब्द से तात्पर्य, विषय से तात्पर्य है कि बिल्कुल नए विषय दिए जाएंगे। 3 विषय दिए होंगे, उनमें से एक विषय पर अनुच्छेद लेखन विद्यार्थी को करना है, और विषय ऐसे होंगे बिल्कुल नए, जो पहले कभी घिसे पिटे सुने हुए विषय नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन की ओर। तो पत्र लेखन 5 अंक का एक प्रश्न होगा, जिसमें औपचारिक पत्र होंगे। कहानी, कविता, नाटक की रचना पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 3 अंक का एक, 2 अंक का एक, इनमें भी विकल्प होंगे। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखना होगा। फीचर लेखन या आलेख लेखन, इन पर 3 अंक के लिए एक प्रश्न करना होगा और 2 अंक के लिए एक प्रश्न, इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे। अब लिखने वाला पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, वो है साहित्य के काव्य खंड से। तो 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में हमें यहाँ पर लिखने होंगे, जो कि 6 अंक के होंगे। 3-3 अंक के 2 प्रश्न। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे, लगभग 50 से 60 शब्दों में। 3 अंक का एक प्रश्न, फिर 3 अंक का एक और प्रश्न, इस प्रकार 6 अंक के प्रश्न। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, 2-2 अंक के लिए 2 प्रश्न। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें जो लेखक और कलाकार, साहित्यकारों की जो साहित्यिक परिचय होता था, वो भी हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, किंतु निम्नलिखित पाठ हटाए गए हैं। ये जो पाठ हटाए गए हैं वे वही हैं जो पहले के परिपत्र में, पहले के सर्कुलर में दिए गए थे। वे पाठ हट चुके हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। किंतु प्रश्न पत्र का प्रारूप आमूल बदल चुका है। इसलिए प्रश्न पत्र निर्माण से पहले इस सर्कुलर को देखना हर अध्यापक के लिए ज़रूरी हो जाता है, हर विद्यार्थी के लिए ज़रूरी हो जाता है, जिससे वह जान सके कि कक्षा 12वीं में उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। और एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगी कि MCQ में
गहराई से यदि विद्यार्थियों को ज्ञान हो तभी वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट आंसर ढूंढना होता है एमसीक्यू में। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सत्र में आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।